प्रतीक यादव की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये तमाम जो सवाल है वो शक के दायरे में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनकी पत्नी ही अपर्णा यादव फंसते नजर आ रही हैं। अब आगे क्या होगा, क्या जांच होगा, क्या एफआईआर दर्ज होगा, ये तमाम सवाल है, उसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ फिरोज गामा साहब मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। ये दुखद घड़ी में अखिलेश यादव आते ही कह रहे हैं कि भाई ये जांच का विषय है, क्योंकि जो मौत हुई है ये हैरान करने वाली है, ये नहीं होना चाहिए था। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, प्रतीक यादव सबसे पहली चीज़ वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे और अखिलेश यादव के भाई थे और अर्पणा यादव के पति हैं, जो इस वक्त अर्पणा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। तो उनकी जो इस तरीके रहस्यमय तरीके से एकदम मौत हो जाना, अचानक से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि किचन में सुबह पड़े थे 4 बजे, 4:30 बजे उनकी ये हुई, 5 बजे वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो एक इतने बड़े परिवार का बेटा जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भाई, तो उनकी मौत पर अचानक से इस तरीके से मौत होना और कई सारे सवाल खड़े होना, उसमें ये साफ जाहिर है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी आते ही कहा, तो ये एक चिंता का विषय पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी और संजय सिंह जी ने भी कहा और एक समाजवादी के विधायक है उन्होंने भी कहा है। तो उन्होंने ये कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है उसमें भी क्लियर होगा कि क्या होना है, लेकिन उनकी इस तरीके से एकदम तरीके से मौत हो जाना एक चिंता का विषय है। और इसकी मांग जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि प्रतीक यादव जो अपनी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते थे, वो राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन राजनीति से अब दूर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई थी। वो अपने बिजनेस में करते थे और अपने एक जिम के बहुत शौकीन थे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, गाड़ियों का शौक था, उन्हें जिम करने का शौक था, घूमने का शौक था और अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। राजनीति में कभी नहीं आए। उनकी पत्नी समाजवादी से चुनाव लड़ी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो प्रतीक यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि मेरे परिवार में तोड़ने का और फूट डालने का काम किया जा रहा है। बाद में चीज़ें अब्बा उड़ी थी कि ये होगा वो होगा, बहुत सी चीज़ें चली थी, लेकिन जो प्रतीक यादव की ये एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, इस पर सवाल ये उठता है, देश के लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगा, तब सच्चाई सामने आएगा। उसमें खून का थक्का था, चोटें पहले लगे थे, इसी आधार पर क्या ये करना जायज़ बात है अभी ऐसे दुख की घड़ी में? सर, मीडिया में देखिए इस समय उनकी 2 मासूम बच्ची हैं। हाँ। उन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी और उनके पिता का साया सर से उठना ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है, एक जो उनकी बीवी है अर्पणा यादव, वो विधवा हो गई हैं, तो इसका बहुत दुख है। ऐसे समय राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बाप गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, किसी का दोस्त गया है। लेकिन सर, जो मीडिया में तमाम रिपोर्टें चल रही थी कि उनके नाखून नीले पड़ गए थे, कोई कह रहा है कि पॉइजन दिया गया था, तो बहुत सी जो तमाम अफवाहें उड़ी हैं और खबरें चली हैं, तो वही उन सब पर अटकलों पर विराम लगाने के लिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होना चाहिए, उसमें यह आया कि खून के थक्के जम गए थे, इस कारण सांस नहीं ली गई, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब मैं सवाल ये लेना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो अपर्णा के पति है, वो पूरी तरीके से फिट है, जिम भी करता है, आखिर उसकी अचानक से ऐसे क्या, जो फिटनेस का ध्यान भी रखता है, स्वास्थ्य का, और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना चाहिए, किसको कैसे समझा जाए? देखिए, इसे ऐसा समझाना चाहिए कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो अपनी सेहत पर ध्यान देते थे। हाँ। अपनी फिटनेस पर ध्यान देते थे, कोई उन्हें बीमारी नहीं थी। और 2 महीने पहले मैं उनसे मिला था। हाँ। अब काफ़ी समय से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये भी न्यूज़ में चैनल में चला कि उनको बीमारी थी। उनके दोस्त ने साफ कहा कि कोई बीमारी नहीं थी। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि उस रात उस घर में कौन कौन था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव अपने किचन में बेहोश पड़े थे। वहाँ से फ़ोन किया गया, उनको हॉस्पिटल के लोग लेके गए, फिर 4:55 पर उनको लेके गए और 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, कौन कौन उनके घर में आया और कौन कौन उनके घर से बाहर गया। तो जांच का विषय ये है, अगर सारी अटकलों पर विराम लगाना है तो इस मामले की मजबूती से जांच हो, सीबीआई जांच हो, पता ये चले कि ये एक मौत है या सुसाइड है या एक हादसा है या ये एक मर्डर है।
क्या सर ये गुस्सा जायज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज से ठीक 2 से 3 महीने पहले अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पे आते हैं और उनका अभी भी वीडियो अवेलेबल है। वो कहते हैं कि मैं अपने पत्नी से परेशान हो गया हूँ, अपर्णा मुझे जलील करती है, मुझे बहुत टॉर्चर करती है, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। ये बवाल बहुत छिड़ा था। देखिए, उनमें घरेलू रिश्ते ठीक नहीं थे क्योंकि अर्पणा यादव भाजपा में चली गई थी, और फिर जिस व्यक्ति के पिता की बनाई हुई पार्टी हो और उसकी ही पत्नी अगर पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में चली जाए, विचारधारा से हटकर चले जाए। प्रतीक के बड़े भाई 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, करंट में उनके सांसद हैं, वो खुद सांसद हैं। उनके एक उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा राजनीतिक और रसूखदार परिवार राजनीति में अगर कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है। तो प्रतीक यादव उसी परिवार का हिस्सा थे भाई, अखिलेश यादव के भाई थे, मुलायम सिंह यादव जी के नेताजी के बेटे थे। तो सबसे पहला सवाल यही है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार को तोड़ने में अर्पणा का हाथ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी लोग जोड़ रहे हैं, इसीलिए लोग जोड़ रहे हैं कि 2 महीने पहले तलाक की खबरें आना और अभी अचानक से डेथ हो जाना, इसीलिए लोग कनेक्शन लगा रहे हैं और इसीलिए सवाल पैदा सर इसीलिए जोड़ रहे हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, देखिए उनके पति हैं, सही बात है, उन पर भी इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है, किसी पर भी बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है। सबसे बड़ा जो मन को विचलित करने वाला जो है, उनकी 2 छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रही है, अखिलेश यादव जी से कुछ बात कर रही हैं वो, तो उनके पिता गए हैं, अर्पणा यादव के पति गए हैं, अखिलेश यादव के भाई गए हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत गम का विषय है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी संवेदना अर्पणा यादव जी के और उनके बच्चों के साथ है। लेकिन जो लोग अर्पणा यादव पे अगर टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आरोप भी बेबुनियाद है। जब तक आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए और किसी पर आरोप लगा सिद्ध ना हो जाए। सर छोटा छोटा 3-4 सवाल है, जल्दी से ले लेता हूँ। क्या अपर्णा यादव को कदम उठाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, FIR दर्ज करवाना? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख होना चाहिए, उनका सुहाग गया है भाई, अर्पणा यादव का सुहाग गया, और अर्पणा यादव जी को मांग करनी चाहिए कि इस मामले की पूरी न्यायिक CBI जांच होनी चाहिए, मुझे न्याय मिले। अगर किसी का पति अगर चला जाता है, अगर वो जांच होगी, अपनी मौत हुई है या किसी ने उनके साथ हत्या की है या किसी की मारपीट हुई है, बहुत सारे सवाल हैं। अभी जब तक क्लियर नहीं होंगे तो तरह तरह के सवाल सामने आएंगे। तो अर्पणा यादव जी को CBI जांच कराने की मांग करनी चाहिए और इस मामले में पूरी तहकीकात करनी चाहिए, उनकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए। अर्पणा यादव थी भी नहीं लखनऊ, वो किसी राजनीतिक प्रोग्राम से बाहर गई थी। जब उनको खबर लगी है तो वो शायद दोपहर के टाइम आई है। तो इसकी अर्पणा यादव को मांग करानी चाहिए, और अर्पणा यादव को और उनकी बच्चियों को जो ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उन बच्चियों को अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है तो उन बच्चियों को और अर्पणा यादव को न्याय मिलना चाहिए। CBI जांच की मांग अर्पणा यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, अर्पणा यादव जी के पति हैं और अखिलेश यादव के भाई हैं, उनको CBI जांच की मांग करनी चाहिए। लेकिन सर यहीं एक सवाल और जुड़ जाता है ना, और बड़ा सवाल ये है कि प्रतीक यादव के जो भी साजिश करता होंगे या जिसने भी मारा होगा, अगर ऐसी जांच में निकल जाती हैं तो फिर अपर्णा जी खुद जो हैं वो BJP से आते हैं, उपाध्यक्ष हैं BJP में, CM योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदार हैं, मुख्यमंत्री, यूपी में माफिया डॉन थर-थर कांपते हैं, तो उन किसकी हिम्मत होगी ऐसा कांड करने का? नहीं, वही तो चीज़ है ना सर भाई। कुछ लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के नेता कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अगर सर संदेह का विषय है तो जांच कराने में दिक्कत क्या है? अगर एक व्यक्ति गया है, किसी का बाप गया है, किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, तो उसकी जांच कराने में दिक्कत क्या है? आखिर क्या अर्पणा यादव नहीं चाहती अगर ऐसा कुछ अनहोनी हुई है तो उनको न्याय मिले? चलिए, इसको लोग एक सियासत के तौर पे इसलिए जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि यूपी में अब चुनाव होने वाला है। क्या देखना जायज़ बात है? क्योंकि BJP और सपा की लड़ाई आप जानते हैं, क्या देखना ठीक बात है? देखिए, किसी भी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग तो करते ही हैं। लेकिन लोग कर रहे हैं ना सर, तो सवाल संदेह का है ना, क्योंकि तरह तरह के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रतीक घर पे अकेले थे, कौन था उनके साथ, कौन था, किसी ने कहा बीमार थे, उनके दोस्त ने मीडिया पर आकर क्लियर किया उन्हें किसी तरीके की बीमारी नहीं थी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कि बिजनेस में घाटे होते रहते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस था, उसकी डिप्रेशन थी, और कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें थी, फिटनेस पर भी बात आई, और सबसे बड़ी चीज़ थी प्रतीक यादव एक इतने बड़े एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन आज तक वो राजनीति में नहीं आए, उन्हें राजनीतिक लालसा नहीं थी। लेकिन उनकी बीवी में और उनके बीच में जो भी खटपट हुई थी पीछे अभी, वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि आप मेरे परिवार को तोड़ना चाह रही हो, मैं उस परिवार का सदस्य हूँ, आप दूसरी पार्टी में हो, कहीं ना कहीं प्रतीक को ताने सुनने मिलते थे।
तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। चलिए आखिरी सवाल, क्या कहेंगे आप? पूरा यूपी, पहली बार ऐसा हुआ है कि अपर्णा जी और प्रतीक यादव की खबरों को लेकर लोग जो है बहुत उत्सुक है, तमाम लोग देखना भी चाहते हैं। क्या कहेंगे आप, इसमें क्या निकलेगा और खबर देखकर आपको क्या लगता है? देखिए सर, तमाम तरह के लोग, बहुत से लोगों ने सवाल उठाए हैं और ये एक संदेह का विषय है। अभी कुछ भी स्पष्ट कहना क्लियर नहीं है। तो हम भी यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए, स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी साक्ष्यों को छुपाए इसकी जांच होनी चाहिए। उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके घर का सीसीटीवी फुटेज 2 दिन 4 दिन पहले की उनकी सारी चीज़ें ये क्लियर हों, तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। वरना देखिए तरह तरह की बातें जो बन रही हैं, इन पर अटकलों पर विराम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका। रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि भाई सबूत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज है, उनके घर में सीसीटीवी होंगे, फ़ोन कॉल्स होंगे, कॉल रिकॉर्डिंग होंगे, जो दोस्तों से पहले बातें हुई होंगी, क्या ये पुख्ता सबूत हो जाएंगे? ये काफ़ी है जांच करने के लिए? ये तो जांच एजेंसी अगर ईमानदारी से करे तो कई चीज़ें अगर जांच एजेंसियाँ ईमानदारी से करें तो कई चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर सरकार के पिच्छू लग्गू बन के सरकार की रहमत पे काम, रहमत करम पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कुछ तथ्य सामने आएंगे। तथ्य सिर्फ सामने आएंगे जज की इन्वेस्टिगेशन से। तो आप ये बार बार जज पे जोर क्यों दे रहे हैं कि जज की निगरानी में होगा तो सामने सच आएगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में अभी संविधान जिंदा है, न्यायालय जिंदा है। जब तक न्यायालय है ना, लोगों को मिलेगा। तो आदेश योगी पुलिस को ही देंगे ना, उन्हीं के निगरानी में होगा। देखिए, लेकिन जो उनका आदेश होगा ना, वो तथ्य सबूत समेत होता है। उसकी जो स्टैंप होती है ना जजों की या हाई कोर्ट की, उस स्टैंप को ये बाईपास नहीं कर सकते। सर आप सीनियर नेता हैं, आप बाखूबी जानते हैं राजनीति का बहुत फर्क है, क्या हो रहा नहीं हो रहा सब समझते हैं आप। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा घटना हुआ है, ठीक है, अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की मांग की, संजय सिंह ने भी कार्रवाई की मांग की, सब चाहता है। तो ये अभी जायज बात है, करना ठीक बात है, इस पे बिल्कुल जांच का आरोप करना, अरे बिल्कुल जांच की मांग करना, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए। एक आदमी, अच्छा भला आदमी, सुबह चंबे से खबर मिल जाती है तो ये सोच का विषय नहीं है। लेकिन सोच का विषय तो ये भी कि लास्ट पे राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? उनके चाहने वाले लोग, उनका फायदा उठाने वाले लोग। ये तो जिसके घर का आदमी जानता है वो जानता है राजनीति या उसकी क्या बीत रही है उस पर। जिसके घर का सदस्य जानता है ना, वो उसके दिल जानता है क्या है। मतलब राजनीति नहीं हो रही है, कोई राजनीति नहीं, जायज मांग है ये। जायज मांग है, बिल्कुल 100% जायज मांग है और ये मांग की जानी चाहिए, पूरे देश से की जानी चाहिए। क्योंकि अखिलेश, सुनिए, योगी जी तो खुद रिश्तेदारी से, देखिए मेरी बात, अपर्णा जी के रिश्तेदार से हैं, जो प्रतीक यादव के पति। देखिए मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी को पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है, देश चाहता है। अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश को चाहने वाले हैं, पूरे देश को चाहते हैं। सीनियर नेता उनके पिता मुलायम सिंह यादव, जो देखिए उन्होंने बहुत कुछ किया, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, और कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। कैसे उन्होंने सड़कें बना, कैसे विकास किया। आज क्या है, आज यहाँ देखो मर्डर हो रहे हैं, गोली मार दी, बलात्कार हो गए, ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। बाकी सरकारों में ऐसी चीजें मिलने को सुनी नहीं कभी। नहीं, आपका नाराजगी गुस्सा दोनों जायज है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं ठीक है, ठीक कार्यकर्ता भी आपके जायज है। हाँ, आप बतौर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बतौर मांग रहे हैं, फिर भी ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शक होता, अगर कोई घटना हुई थी, तो जो प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, वो तो योगी जी के रिश्तेदार साथ है, बीजेपी के नेत्री है, वो तो तुरंत जांच करवा लेते। देखिए बीजेपी में मुझे विश्वास नहीं है। देखो आप योगी जी पे है ना, योगी जी पे नहीं है ना, मोदी जी पे ना योगी, इन पे विश्वास नहीं। चुनाव है इसलिए इस तरह की बात सर, चुनाव नहीं है। चुनाव के टाइम पे अगर किसी की हत्या हो जाए तो ये क्या है, ये किसी छोटे जी ऐसे आदमी की हो जाए तो हम तो कुछ भी नहीं है। अरे हमें तो कोई गिनती भी नहीं। इतने बड़े आदमी का कोई राज ही ना निकल पाए, उनके फोन कॉल्स अभी तक निकल पाए, कुछ ना निकल ही ना पाए, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये जायज़, मेरी मांग जायज़ है। ये नहीं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, कि कांग्रेस सरकार का जो हकीकत है, क्योंकि राहुल जी ने हमें बताया है जो बात है सच बोलिए। और अखिलेश यादव भी सच बोलते हैं, कभी आज तक उनको देखा कोई झूठी बात करते हो या किसी की निंदा करते, जो फैक्ट बात है वो भी करते हैं, वो फैक्ट में आप ही की बात, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाचा शिवपाल हो, डिम्पल जी हों, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यही कह रहे हैं, और प्रतीक यादव के चाहने वाले कि भाई मैं इस बात को सोचकर अचंभक हूँ कि अचानक से ऐसे घटना हो कैसे। ये तो वही देखिए, ये तो जांच का विषय है, जांच में सब चीज़ें सामने आएंगी। हम ऐसे कहें जी वो हो गया, क्योंकि हम तो कोई इन्वेस्टिगेशन वाले तो है नहीं, जांच करता तो है नहीं। हम तो कांग्रेस के कार्य करते हैं, हमारी सहानुभूति है, क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं अखिलेश जी, और उत्तर प्रदेश से प्यार करते हैं। मर्डर की मिस्ट्री को तो आप जानते हैं, क्या कहेंगे आखिर में कि आखिर क्या ये घटना की जो असली सच्चाई है, क्या वो लोगों के सामने आ पाएगी या ऐसे पर्दे के पीछे रह जाएगी? देखिए, जो ये मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं ना, कुछ लोग सामने आने से डरते हैं,
कई लोग अगर कुछ देखा भी होगा ना तब भी वो डरते हैं। वो कहते हैं कौन इसके पचड़े में पड़े, कौन इसमें केसों में पड़े, 20-20, 15-15 साल लग जाते हैं, कौन इन पचड़ों में पड़े। तो कई लोग डर के मारे इस चीज़ में सामने भी नहीं आते हैं। कई लोग गवाही देगा भी नहीं। नहीं, देखिए ये तो वो जाने, हम तो नहीं कह सकते कोई वो होगा, लेकिन जो सच्चाई तो सामने आएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रतीक यादव के मामले को लेकर आप क्या मांगे कर? ये मैं तो ये कह रहा हूँ जज साहब से होनी, किसी जज साहब से, हाई कोर्ट किसी जज से होनी चाहिए मांग। ये मेरी मांग है। मैं तो कहता हूँ वो किसी जज से होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। जिससे क्या होनी चाहिए? जांच का? जांच प्योर, जो पूरी जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये तो उनकी इन्वेस्टिगेशन से आएगा।